हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य पर। आज हम करेंगे अगली क्लास जो कि 23 तारीख की थर्ड शिफ्ट है। डेली क्लास चल रही हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो बिना देरी की आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि P अनुपात Q दे रखा है 6:5, Q अनुपात R दिया है 3:4। तो कैसे करोगे? सबसे पहले P दिया है, P अनुपात Q दिया है, कितना दिया है 6:5, 6:5 और Q अनुपात R दिया है, ये दिया है कितना 3:4, 3:4। तो आप कर दो इसको। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? ऐसे उल्टा n बना देते हैं, उल्टा n। तो 6 × 18 अनुपात 5 × 15 अनुपात 5 चौको 20, इतना हो गया। तो ये वैल्यू आ चुकी P की, ये P, ये Q, ये R। इसके बाद वो कहता है कि Q कितना है 15, Q अनुपात P प्लस R, P प्लस R यानी Q अनुपात P प्लस R चाहिए। तो P प्लस R, P ये है, R ये है, तो 18-20 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो ये 38 हो जाएगा, हमारा अनुपात हो जाएगा 15:38। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोनिल एक की मासिक आय में 18% की कमी हो जाती है, उसकी मासिक आय में लगभग कितने % की वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह फिर से उसकी वास्तविक मासिक आय के बराबर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आएगा ना कि इतनी हो चुकी है और कितना कमियां वो पूछा है। तो ऐसे करना, कोई भी इसकी आय मान लो 100 होगी, 100 रही होगी, कितना वृद्धि हो रही है तो 18% की कमी आ गई ना, तो नीचे क्या बचा होगा 22। नीचे या कमी या वृद्धि, ऊपर कितना बराबर रखना है 18 ही बराबर रखना है। तो इसको तुम काटोगे ना, तो काटोगे 2 नेम 18, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, ये क्या हो जाएगा 900 बट्टे 41 हो जाएगा, 900 बट्टे 41। तो लगभग में पूछा है, लगभग में आंसर देना है। एक अंक चेक कर लेना, ये लगभग इसको 40 मान लो, तो 40 9 बार कितने जाएगा 90 में 40 का बार कितने बार चले जाएगा? तो दूनी बार 41 दूनी कितना होता है 82, तो लगभग दूनी बार जा रहा है और फिर दूनी बार चले जाएगा। तो लगभग कितना ऑप्शन है क्या? अभी एक और चेक कर लेते हैं। 2 बार एक ही है, बिल्कुल ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लगभग में पूछा है ना, तो लगभग में आप ऑप्शन चेक कर लेना, क्योंकि देखो 22% हमने एक बार भाग दे के दिया, क्योंकि 41 दूनी 82 होता है, 90 में जा रहा है बिल्कुल, फिर बाद में चले जाएगा। तो इससे बढ़िया हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखते हैं। तो 22% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये नहीं देखना तुर्रम खानी बनना है कि हमें किसी को क्या करना है, हमें बस सिर्फ अपना जो स्कोर है वो बढ़ाना है। कम समय में कैसे तुम कर सकते हो, एग्जामिनर को दिखाना है कि हमने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीपी और एसपी का अनुपात दिया है साफ साफ 20:25। तो लाभ परसेंट पूछा है। लाभ परसेंट बोले तो कितने का लाभ? 5 का लाभ, और हमेशा नीचे सीपी आता है, तो 20 × 100। इससे काटोगे 5 बार, तो 5 × 25 25% हमारा राइट आंसर निकल के जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणामी 1225 हो जाता है। कोई संख्या बिल्कुल कड़ी से कड़ी सुलझाओगे कैसे? कोई संख्या x रही होगी, x में से यदि किसी संख्या के 25% में से 25% होगा, इसमें से क्या घटा दे रहा है वो? तो 75 घटा दे रहा है। 75 घटाने के बाद वो संख्या कितनी हो गई? 1225 हो गई। 1225 में बोले तो ये माइनस का प्लस कर दो और ये क्या कर जाएगा 25 चक्को 100। तो यहाँ क्या बचा? x गुणा x/4 बचा, बराबर ये जुड़ जाएगा, तो 5 5 10 हासिल 1, 7 2 9 1 10, 2 1 3 और यहाँ बचा। तो x की वैल्यू कितनी आई? 13 चक्को 52 रुपये हमारे पास राइट आंसर हो गया 5200। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो आयतन बताइए। शंकु का आयतन क्या होता है? आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/3 πr² इसका फॉर्मूला होता है। कर दोगे 1/3 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या दी है, आधार की त्रिज्या 14 है, तो 14 गुणा 14 और हाइट दी है 15, तो काट दोगे 7 से 7 दूनी 14, 3 से 3 5 15, तो 5 दूनी 10, 10 तो यही दे गया। 14 दूना 28 का 8 हासिल बचा 2, 14 दूना 28 और 2 30, तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 30 80। 30 80 राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 90 परिणामों का औसत 38 है। साथ साथ करते रहो। 90 परिणामों का औसत 38 है, 38 है।
तो इनका योग कितना आ जाएगा 0, 8 ने 72 हासिल 7, 9 3 27, 27 और 7, 27 और 7 हो जाएगा 34। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, कहता है कि प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए तो परिणामन नया औसत। ये बिल्कुल ये नहीं करना है दोस्तों, ये औसत है। देखो अगर ऐसा कहे ना प्रत्येक में से घटा दिया जाए तो औसत में ही तो घटेगा, तो औसत में घटा दोगे, प्रत्येक में से 4 घटाओगे तो नया औसत कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा। और यही पूछा है। बिल्कुल कुछ कुछ कैसे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें बिल्कुल क्या करने होंगे, टाइम को खा जाएंगे, लेकिन आपको टाइम नहीं, बिल्कुल आपको शॉर्ट कर देना है। 34 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 30,000 रुपए का मूलधन 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज उधार ली गई है। कहता है 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। मिश्र धन पूछा है, तो मूलधन दिया हमारे पास 30,000। 30,000 मैंने कई क्वेश्चन बनाए हैं ऐसे, चक्रवृद्धि ब्याज के 30,000 हैं। 7% वार्षिक दर, तो इसका 7% निकालोगे, इसका 7% निकाल दोगे तो 00 से 00 7 21, 2100 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए कह रहा था, एक और वर्ष के लिए कर दो 2100, और ऐसा सीडी बनाओ तो यहाँ पर क्या आएगा 2100 का भी 7%, तो 2100 का तुम 7% निकाल दोगे तो 00 कट गया, 7 1 7 7 19 14, तो हमारे पास निकाल लो, सबको जोड़ोगे तो ब्याज निकल आएगा। तो ब्याज कितना निकल के आ जाएगा, तो ये 00, ठीक है, 21 दूना 42 और ये और जोड़ दो 147, तो हमारे पास ब्याज कितना निकल के आएगा 43 34 47। लेकिन हमें पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन में हमारे पास 30,000 मूलधन भी था, तो इसमें 30,000 और जोड़ दो, 30,000 और जोड़ दोगे तो टोटल कितना आएगा 7 4 3 4 3 34 37 4, 34 37 4 है क्या, 34 34 सॉरी उल्टा कर दे, 34 34 7, 34 34 7 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 34 34, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 रुपये है। यदि वस्तु पर 60% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य दिया है 1850, अंकित मूल्य कितना 1850, इसमें छूट दे रहा है कितना 60% की छूट दी जाती है, तो 40 में बेच रहा होगा, 60% की छूट दे दी तो 40 में, तो डबल काट लो, बिल्कुल आसान है। 5 चक्को 20 हासिल 2, 8 चक्को 32 2 34 हासिल 3, 4 कम 4 3 7, 740 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर। अगला, वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपये था, लेकिन उस दुकानदार उस वस्तु पर 18% और 20% की 2 छूट पेशकश करता है। अंततः वस्तु को किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट कर देना, कैसे, 4800 है ना, 4800 यानी 4800 उसका अंकित मूल्य है, 2 छूट दे रहा है, कितने कितने की 18 की है, यानी एक 82 में बेचा 18% की छूट, दूसरी 20% की छूट तो 80 में बेचा, 20 घटा दोगे 100 में से, तो जब काटोगे तो 00 से 00, ठीक, 10 से 10, ये बाद में पॉइंट लगा देना। तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 अटे 64, 8 दूनी 16, 8 अटे 64, 1 65, ठीक है, और एक 48 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 8 छंग 48, 8 पंजे 40, 8 44 हासिल 4, 8 छंग 48, 48 4 52, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 चक्को 24, 5 चक्को 20 2 22, 6 चक्को 22 2 24, 6 चक्को 24 2 26, ठीक है। अब इसको तुम जोड़ोगे तो 8 8 4 हाँ 1 पॉइंट और लगा है, 1 पॉइंट और लगा है, तो कितना आएगा 3148.8, 3148.8, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए यदि 140 में जोड़ा जाए, वह यदि जिसे 140 में जोड़ा जाए तो यह 5 और 6 से दोनों से पूर्ण हो जाए। 5 और 6 से बात कर रहा है ना, 5 और 6 से, तो 5 और 6 से का मतलब दोनों को गुणा, 6 पंजे 30, यानी 30 से विभाज्य होना चाहिए, तो यानी 140 में अगर हम 30 का भाग देंगे तो कितना जाएगा पूरा पूरा, अगर हम पूरे बात देखें तो 30 के पहाड़े में क्या 140 आता है, आप कहोगे नहीं, 140 में 150 आता है, 150 आता है। अगर 150 में 30 का भाग देते तो पूरे बार कट जाता, यानी 140 में क्या जोड़ना चाहिए, अगर 10 जोड़ दें तो 150 आ जाएगा, तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है। मिश्रण में वाटर और मिल्क का अनुपात कितना है, वाटर और मिल्क का अनुपात 8:21 है। इसके बाद वो कहता है कि इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है, दूध है पानी से 26 लीटर अधिक है, ये कितना लीटर अधिक है, तो आप कहोगे 21 में से तुम 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो 13 कितना बचेगा, 21 में से 8 13, और 13 की वैल्यू दे रखी है कितनी 26 लीटर,
तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 लीटर। तो पूछता क्या है कि तो दूध में दूध की मात्रा कितनी है, दूध मिल्क ही तो है 21 है, यानी 21 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, 42 लीटर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर थी और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा से आधी हो जाती है। ये कहना चाह रहा है कि जो उसकी अगली यात्रा की चाल होगी उसके जस्ट पीछे की आधी हो जाएगी, आगे की आधी पीछे वाली। तो कैसे, समान दूरी यानी चार बराबर भागों में बांट रहा है ना, तो उसका मान लो सपोज दैट उसकी टोटल 4D हमारे पास इसकी लेंथ होगी, टोटल दूरी 4D होगी। तो पहला डी 4D डी करके ना, तो पहला डी कितने पहली स्पीड 400 है, दूसरी स्पीड 400 बट्टे यानी डी बट्टे 400 की आधी कह रहा है तो 200 रही होगी। अगली स्पीड कह रहा है 4 भागों में है ना, तो 1 भागिए, तो इसकी आधी कह रहा है अपने आगे से उसकी आधी होगी, तो इसकी आधी 200 की आधी 100, ठीक है, प्लस चौथी दूरी इसकी भी आधी तो कितनी 50। और आपको पता होगा कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होती है, चाल। तो हमारे पास ये समय आ चुका है, टोटल समय निकाल लो ना, टोटल समय क्या, इन सब का एलसीएम 400 ले लो, 400 एलसीएम, तो 400 ये खाली डी रहा होगा, 200 दूना 400 तो 2D, चक्को तो 4D प्लस 5 अट्ठे 40 तो 8D। तो टोटल समय कितना हो गया, 8 2 10 4 14 और 1 15D बट्टे 40। अब हमसे क्या पूछा है, वो कहता है कि औसत चाल, एक औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय, यही तो होता है कुल समय। तो लगा दो कुल दूरी हमने 4D मानी थी, 4D यहाँ कर देता हूँ, 4D बट्टे कुल समय क्या है, कुल समय ये आ गया हमारे पास, ये 15D बट्टे 400। तो इसको सॉल्व करोगे तो पलट जाएगा, 4D इंटू 400 बट्टे 15D हो जाएगा, 15D, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा क्या 15, इससे काट लो 5 3 15, 5 अट्ठे 40, ये हो गया। तो 8 चक्को 32, 320 बट्टे 3, इसको काटोगे तो 3 गम 3, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है, यही काटा ही नहीं है, 320 बट्टे 3 ऑप्शन दे दिया है, 320 बट्टे 3 यही 320 बट्टे 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। जितना तेज कैलकुलेशन करोगे वो आपके ऊपर है, ये तो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ अर्जित करता। अनिल एक मेल को शुरू से क्या पढ़ो, अनिल एक मेज को 20% हानि पर बेचता है, उसका 100% कोई ना कोई मूल्य रहा होगा, हानि पर बेच रहा है यानी 80 में, ठीक है, 20% की हानि कहता है। उसके बाद कहता है कि 160 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। तो लाभ कितने का होता, 120 का ना, 120 का हो जाता। तो लाभ हुआ एक्चुअल में हुआ कितने का है, हुआ देखो 120 में और 80 में, 120 में बेचता तो लाभ हो जाता 80 से 120 कितना होगा, कहोगे आप 40 की वैल्यू दे दी है, कितनी 40 की वैल्यू दे दी है तुम्हारी 160। ये कहना चाह रहा है ना कि 20% हानि पर बेचता है, ठीक है, लेकिन वो 160 रुपये में बेचता ना तो 20% का लाभ होता यानी इतने से कितना लाभ हो गया है, 40 का लाभ हो गया है और 160 रुपये का वैल्यू है इसकी। तो ये काटोगे 4 से, कितने 1 की वैल्यू 4, तो वास्तव में निकाल तो नहीं कितना किराया मूल्य था, तो ये 100 था ना, तो मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, ठीक है। तो 400 हो गया, कितना हो गया 400। अब इसके बाद वो कहता है कि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो ये आ गया ना, 25% का लाभ कर दो, 125 बट्टे 100, 00 से 00 तो गुणा कर दोगे, 5 चक्को 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 4 5, तो 500 रुपये हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 विषयों में से पहले 3 विषयों के राकेश के औसत अंक 80 थे। करते रहो, पहले तीन विषयों में से औसत अंक कितने थे उसके, 80 थे, तो योग निकाल लो, 8 3 24 240। इसके बाद कहता है कि अंतिम विषयों में से कहता है कि अंतिम तीन विषयों में से कितने हैं, 92 हैं, तो योग निकाल लो, 9 3 27,
ठीक है। तो अब कहता है कि यदि तीसरे विषय में उसके अंक 51 थे तो सभी 5 विषयों के औसत अंक। चलो कर लो। तो ये 6, इसको जोड़ोगे तो 6, 7 4 11 हासिल 1, 2 2 4 1 5। तो ये तो टोटल विषय के हो गए ना, 6 विषय के हो गए, 3 3 6 हो गए ना। तो एक कह रहा है कि एक 5वें विषय, कौन से विषय का कह रहा है, यदि तीसरे विषय के उसके अंक 51 थे तो 3 3 6, एक विषय का दिया है साफ साफ 51 दिया है तो 51 घटा दो। ठीक है, 51 घटा दो तो 6 में से 1 5, इधर बचेगा कितना 11, 11 में से 5 घटाओगे तो 6, यहाँ बचा 4। तो एक विषय के तो हम अंक हटा दिए ना, ये टोटल 6 थे, इसमें से हमने 1 माइनस कर दिया, तो अब विषय कितने बचे होंगे, 5 बचे होंगे। तो 5 विषय का औसत निकाल दो बट्टे 5। तो ये काटोगे 5 अन्य 45, बचा 1, 5 3 15, तो हो गया 93। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कहता है सिंप्लीफिकेशन का है, बिल्कुल सिंपल कर दो। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट सॉल्व करो, यहाँ से क्या बचेगा 4 6, यहाँ पर ऑलरेडी भागा का निशान है तो इसको पूरे में बट्टे में भेज सकते हो। तो यहाँ क्या बचेगा 96 गुणा 2 बट्टे 64। ये कर सकते हो, इसको बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 3 6, 2 दूनी 4, और इससे कटेगा पूरा पूरा 3 बार। ठीक है, तो यहाँ 3 बच गया, प्लस 3 3 9 और 4 3 12। तो 129 में तुम ये जोड़ दोगे तो कितना बचेगा 132। राइट आंसर हो जाएगा 132, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी। 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 कम था। उधार दी गई धनराशि से 600 कम था। कोई ना कोई मूलधन दिया होगा ना, मूलधन दिया होगा P, तो इससे ब्याज कितना है 600 कम है। 600 कम है तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, ब्याज हो गया। और आपको पता है ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बट्टे 100। ठीक है, तो मूलधन P माना था, गुणा समय कह रहा है 3 वर्ष, 3 वर्ष, दर कह रहा है 25% और बट्टे 100 हो गया। तो इसे काटो 25 चक्को 100, सॉल्व करोगे तो 4P माइनस 6 चक्को 24, 24 2400 बराबर ये 3P। तो 4 में से 3 घटेगा तो सिर्फ P बचेगा और ये प्लस में चले जाएगा तो 2400। तो हमारे पास मूलधन कितना आ जाएगा 2400, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन फिर सिंप्लीफिकेशन का होता है, फिर आप कर दो इसको कम से कम समय में सॉल्व करना। सबसे पहले ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट कहाँ है, सबसे छोटा ब्रैकेट ये है। तो 3 2 5, 50 हो गया, ये 50, और 10 में से 30 में से 10 घटाओगे तो प्लस का क्या बचेगा 20 बचेगा। तो ये पूरा पोर्शन तो 70 दे गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, यहाँ 5 5 10, 5 2 7 और 1 8, और 80 में से तुम 70 घटाओगे तो फिर यहाँ क्या बचेगा 10 बचेगा, प्लस है ये और ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर 5 है, 5 प्लस, दोस्तों यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 5 प्लस का भी है। तो यहाँ पर ये भागा का पोर्शन है, इससे ये काटोगे, इससे ये काटोगे तो यहाँ 5 बचेगा और 58 ऑलरेडी था। ठीक है, तो 58 में से 5 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 53, और 53 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 63। तो 63 हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 14 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 490 है। यदि पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, बार बार क्लास में बताता हूँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM के। ठीक है, तो पहली संख्या दी है कितनी, पहली संख्या दे दी है 70, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, बराबर HCF दिया है 14, LCM दिया है 490। तो काटोगे 0 से 0, 7 से काटोगे 7 7 49, तो सेकंड दूसरी संख्या आ जाएगी 14 7 98। 98 हमारे राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि जे के और एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। कौन कौन, जे है, जे प्लस के प्लस एल एक पुस्तक को कितने दिन में पूरा पढ़ सकते हैं, तो आप कहोगे 20 दिन में। उसके बाद कहता है कि जो जे है और प्लस के दोनों कितने दिन में पूरा पढ़ सकते हैं, 25 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लो तो 100 एलसीएम हो जाएगा। तो 20 पंजे 100, 25 चक्को 100। ठीक है, तो जे और के अकेले 4 दिन में पढ़ सकते हैं, जे और के अकेले 4 दिन में। तो एल का कितना माना जाएगा, एल का माना जाएगा 5 में से 4 घटाओगे तो 1। तो पूछ रहा है एल अकेले कितने दिन में, तो 100 टोटल थी, 1 दिन में, तो 100 दिन में पुस्तक पढ़ सकते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला,
क्वेश्चन कहता है कि यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिन में बना सकते हैं तो 12 आदमी, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, 15 आदमी एक दिन को एक घर को 18 दिन में, तो 12 आदमी कितने दिन में बनाएंगे? तो 3 चक्को 12, 3 छक 18, तो कितना हो जाएगा और कटेगा 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, तो 15 तियाँ 45 बट्टे 2, इससे काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 22.5 दिन में ये कर सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोस्तों ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन समझ में आया होगा। अगर वास्तव में समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।